अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SARP ERP ट्यूटोरियल। हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज का जो वीडियो टाइटल है वो है कि SARP में प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे मेंटेन होता है और एक जो डिस्क्रीट या प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स होती हैं हम उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनके प्रोसेस को कैसे मेंटेन करेंगे। बॉम्ब से लेके फिनिश गुड की ट्रांसफ़र तक जो प्रोसेस है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सिस्टम में जाने से पहले और तमाम डेटा को देखने से पहले एक हम छोटी सी DFD को देख लेते हैं। एक डेटा फ्लो है जिसमें हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि SARP का जो प्रोडक्शन मॉड्यूल है वो प्रोसेस फ्लो कैसे मूव करता है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, इसमें हम दो तरीके से प्रोडक्शन का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर या प्रोडक्शन प्लान का मतलब ये होता है कि हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। जब हम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो लोकली हमारे पास दो किस्म से प्रोडक्शन चल रही है पाकिस्तान में। फर्स्ट है जिसको हम डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आपके पास जितना भी कस्टमर का ऑर्डर आया है आप वही चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप उससे एक्सीडिंग नहीं करना चाहते। और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं जो अपना पूरा एक प्लान डिज़ाइन करती हैं मार्केट फॉर कॉस्ट को देखते हुए, अपने प्रीवियस ऑर्डर्स को देखते हुए, और वो सिस्टम में एक मैनुअल क्वांटिटी एंटर करते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन करनी है। इस सिनेरियो में एक सिंगल कस्टमर ओरिएंटेड जॉब नहीं होती कि जब जॉब आएगी तो हम तभी प्रोडक्शन करेंगे। इस सिनेरियो में एक मार्केट फोरकास्ट होती है और वो प्रीवियस तमाम सेल्स को देख के होती है, उसका एक पूरा प्लान बनता है। तो पहले इस DFD को हम समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट आइदर थ्रू द सेल ऑर्डर्स। हम सेल ऑर्डर से प्रोडक्शन ऑर्डर बना रहे हैं जिसको हमने डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग कहा है, या नहीं तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर को मैनुअल बना लेते हैं। और ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर होता है इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रोडक्शन के प्रोसेसेस जो हैं उनको सेटअप करते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं एक आइटम को बनाने के लिए, उसका बॉम क्या होगा, कौन सी मशीन्स होंगी, कौन से रोल्स होंगे जो उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमने उसमें से HR कॉस्ट भी निकालनी है। तो इस प्रोसेस में हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, उसको ये जो मास्टर सेटअप्स हैं ये एलोकेट करते हैं, और फिर हम उसके बाद आ जाते हैं जॉब कार्ड के ऊपर। जॉब कार्ड या प्रोडक्शन जॉब का मतलब होता है ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम प्रोडक्शन प्लान को भी कॉल करते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि कौन सा बॉम हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आइटम्स के मल्टी बॉम भी हो सकते हैं। हम कौन सा जॉब राउट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से HR को यूज़ करना है। और जब ये डॉक्यूमेंट लॉक हो जाता है, ये एक मेन प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है, तो इसके बाद जो स्टोर होता है रॉ मटेरियल, उसको एक रिक्वेस्ट जाती है कि हमें इतना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो वो उतना ही मटेरियल इस बॉम्ब के अगेंस्ट इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, आइदर इन वन गो या प्रोसेस वाइज भी सेंड कर सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है, तो अभी आज जिस सेक्शन को जितना मटेरियल चाहिए या कल तो वो उतना ही सेक्शन वाइज उसको सेंड करते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक ऐसी जॉब है जो विद इन फ्यू आवर्स कंप्लीट हो जाएगी तो उसका बाम हम वन गो में ही इशू कर देते हैं प्रोडक्शन को, या दूसरा है कि एक लेंथी जॉब है तो जो जो सेक्शन या डिपार्टमेंट की वर्किंग होगी उनको उतना ही मटेरियल सेंड हो जाएगा। मटेरियल मिलने के बाद जो जॉब है उसको ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाता है, और हर एक जो प्रोसेस होता है या वर्क सेंटर होता है या जॉब फ्लोर के जो सेक्शंस होते हैं वो जितनी प्रोडक्शन करते हैं, शिफ्ट वाइज करते हैं या आवर वाइज करते हैं या डे वाइज, वो उसकी एंट्री करते हैं, उसके अगेंस्ट कितनी मटेरियल की कंजम्पशन हुई है, कौन सी मशीन्स इसके ऊपर काम कर रही थी, ह्यूमन काम कर रहे थे, कितनी प्रोडक्शन हुई है, उसमें से कितनी रिजेक्शन हुई है, कितना स्क्रैप हुआ है, और कितनी सेमी फिनिश इस्तेमाल इसमें से प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुई है। और जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसी सेमी को यूज़ कर रहा है, साथ कुछ एडिशनल मटेरियल भी यूज़ करके एक नई चीज़ बना रहा है। तो इस तरह जब ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हम फाइनल उसकी जो QC है और इंस्पेक्शन करके पैकिंग करके उसको FG को ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहीं FG जो आइदर थ्रू द सेल ऑर्डर थी तो हमारी डिस्पैच हो जाएगी या हमारे वेयर हाउस में रहेगी, और जब जब ऑर्डर आएंगे हम उनको डिस्पैच करेंगे। तो ये इसका एक DFD है शॉर्ट सा कि हम कैसे एक प्रोडक्शन प्रोसेस की हर एक नीटी ग्रीटी को सिस्टम में मेंटेन करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं सिस्टम की तरफ। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रोडक्शन मॉड्यूल है। यहाँ पे आप देखिएगा कि हम एक कंपनी में, एक डमी कंपनी में लॉगिन है, और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 3 स्टोर्स हैं। ये जो 3 स्टोर्स हैं इनका मीनिंग ये है कि एक फर्स्ट रॉ मटेरियल स्टोर है जिसमें हमने परचेज़ को बुक किया होगा। यही परचेज़ का रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल की परचेज़ की है इसी को ही हम आगे
प्रोडक्शन जॉब को सेंड करेंगे, WIP को हम सेंड करेंगे, ये प्रोडक्शन स्टोर है, और वो इसको यूज़ करके एक नई आइटम बनाएंगे, और वो आइटम जब बन जाएगी, जो प्रोडक्ट बन जाएगा, वो इस FG स्टोर को जाएगा जहाँ पे आगे उसकी सेल होगी। तो अभी हम जो फर्स्ट केस उठा रहे हैं उसमें हमने एक सेल ऑर्डर को क्रिएट करना है, उसकी प्रोडक्शन करनी है, और उसी ऑर्डर के अगेंस्ट ही उस आइटम को हमने डिस्पैच कर देना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि FG स्टोर में आ जाते हैं। जो रॉ मटेरियल स्टोर है, इसकी जो परचेज़ का प्रोसेस है वो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी क्योंकि डिस्कस कर लिया है, GLN तक मटेरियल आ चुका है। तो अब हम उससे आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके फिनिश गुड स्टोर कर देता हूँ। इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम सेल्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सेल्स ऑर्डर हैं। इससे बैक एंड पे अगर आप देखें तो हमारे कस्टमर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, जो भी सेल्स मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये एक ऑर्डर की स्क्रीन है, जो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमें रिक्वायरमेंट्स आई हैं, हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अभी के लिए मैं एक यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं हम, और यहाँ से मैं एक FG सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल PP बैग, हमारा जो फिनिश गुड आइटम है उसका नाम है PP के बैग, पॉलीप्रोपिलीन बैग है, और ऑलरेडी इसका इतना स्टॉक जो FG में पड़ा हुआ है। तो ऑर्डर लेवल पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी है कि नहीं है। अभी के लिए मैं जस्ट इसमें से 20 ऑर्डर लेता हूँ, और इसका यहाँ पे मैं जो रेट है वो भी ऐड कर देता हूँ। ये हमारा एक सेल्स ऑर्डर है। इस सेल ऑर्डर में मल्टी आइटम्स भी हो सकते हैं, जैसे ये PP बैग है, इसके साथ कोई और फिनिश गुड है तो हम उसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस सेल ऑर्डर में हमारे पास जो टैक्सेस का टेम्पलेट है वो भी है। जैसे यहाँ पे मैंने जो भी टैक्सेस हैं, मेरे अभी मेरे आउटपुट का एक टेम्पलेट क्रिएट है, तो 18% के हिसाब से उसने जो आउटपुट टैक्स था वो भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास पेमेंट टर्म्स हैं कि हम स्केड्यूल कर लेते हैं कि क्लाइंट से हमारी जो पेमेंट टर्म्स हैं वो क्या हैं। तो मैं कहता हूँ कि 50% एडवांस है। उसके लिए जब मैं यहाँ पे 50 करूँगा तो ये जो अमाउंट है ये 50% में ब्रेक होके मेरी फर्स्ट पेमेंट कब आनी है वो आज ड्यू है, उसको ऐड कर देता हूँ। फिर हमने 50% अपॉन द डिलीवरी करनी है, तो उसका मैं 50% करता हूँ, और डिलीवरी कब होगी वो नेक्स्ट वीक में होगी। मैं उसको यहाँ पे नेक्स्ट वीक का दे देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे कोई डिलीवरी स्केड्यूल हमारा क्या होगा, हमने कब उसको डिलीवर करना होगा। तो हमने ये जो 20 की क्वांटिटी है इसको नेक्स्ट वीक तक डिलीवर करना है। और जो कस्टमर के एड्रेस है, ये जो इसको हम ऐड कर देते हैं, डिलीवर इट। हम इसको कुछ रिमार्क्स दे देते हैं। हमारा एक ऑर्डर जो है वो सिस्टम में इनपुट हो गया है। इसको मैं सेव करके और पोस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास आइडर कंफर्म हो गया है। जो भी सेल्स टीम्स की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे कंपाइल कर चुके होंगे, क्रेडिट टर्म्स हैं या बाकी चीज़ें हैं। तो हम आ जाते हैं प्रोडक्शन साइड पे। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ स्टोर को WIP में, प्रोडक्शन में, और यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं मास्टर सेटअप्स की तरफ। हमारे मास्टर सेटअप्स में जो सबसे मेन फर्स्ट फॉर्म है वो है बिल ऑफ मटेरियल का। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ बिल ऑफ मटेरियल्स बने हुए हैं। जिस आइटम को अभी हमने सेलेक्ट किया फिनिश गुड का, ये उसका बॉम है। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ये बिल ऑफ मटेरियल का फॉर्म है। अगर आपने न्यू क्रिएट करना है तो आप इस न्यू के बटन पे आएंगे। यहाँ पे आपको FG कॉल होगा। अगर कॉल नहीं होता तो ये देखिएगा कि आप क्या WIP में हैं कि आप रॉ मटेरियल में तो नहीं है, इस चीज़ को कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद जो हम बॉम्ब बना रहे हैं, क्या हम 1 क्वांटिटी का बना रहे हैं या एक बैच का बना रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं तो उनका एक बैच या एक लार्ज स्केल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनका सिंगल यूनिट बॉम्ब पॉसिबल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर आप अपना बॉम्ब क्रिएट करते हैं कि मेरी ये जो प्रोडक्शन होगी उसमें मिनिमम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, तो आप उसके मुताबिक बॉम्ब क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम FG को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम बॉम्ब का टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैंने एक इसका मैनुअल एंटर टाइटल दे दिया कि दिस इज बॉम्ब इज़ फॉर PP बैग दिस डायमेंशन। अब PP बैग में बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, ग्रामेज होती हैं, तो अभी ये एक सिंगल बैग का मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास इस PP बैग में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, हमने उनकी एक लिस्ट क्रिएट की थी, और प्रीवियस वीडियो में हमने उसका एक परचेज़ का भी बुक किया था, तो हमारे पास उसकी परचेज़ होगी। तो ये तमाम जो PP के जो दाना है, जो ग्रैनुलर्स हैं, जो बाकी आइटम्स हैं, ये तमाम यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं।
और हमने यहाँ पे बता दिया कि इतने बैग बनाने के लिए, ठीक है, इतने बैग बनाने के लिए अभी हमारा 10 था, तो हमें ये आइटम्स कितने-कितने चाहिए, ठीक है। तो हमने हर एक आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसका एवरेज रेट जो था वो हमारे पास अगर प्रीवियसली पड़ा है तो सिस्टम उठा लेगा, या अगर अब जैसे अभी इसका परचेज़ अभी हुई है तो ये अभी यहाँ पे जब आएगा ट्रांसफ़र होगा तो फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी साथ, और यहाँ पे हम उस रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो दे देते हैं। तो उसकी बेस पे हमारे पास एक जो बॉम है वो सिस्टम में क्रिएट हो गया है, जो बता रहा है कि आपके इस बैग को बनाने के लिए इतनी उसकी क्वांटिटी के लिए हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अच्छा, ये उसके हमारे पास प्रिंट फॉर्म आ गया है। इस प्रिंट फॉर्म में अगर हम देखें तो हमें वो बता रहा है कि ये हमारा बैग है और ये उसके रॉ मटेरियल हैं, ये उनकी क्वांटिटीज़ हैं। हमारे पास अभी एवरेज रेट यहाँ पे वो टोटल बता रहा है, और जिसकी बेस पे हमें इतनी क्वांटिटी बनाने में इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। इस बॉम्ब के साथ नेक्स्ट जो हम सेटअप करेंगे वो जॉब का राउट होगा, कि हम इसको मैन्युफैक्चर करने में कौन-कौन से राउट सेटअप करेंगे। अब जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें क्या-क्या प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इसमें है एक्सट्रूजन का प्रोसेस, ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया। सेकंड इसमें लूम या वीविंग है, जिसमें हम जो टेप है उसको वीव करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड प्रोसेस है। थर्ड है जिसमें इसी पीपी बैग को हम लैमिनेट करेंगे। और फिर अगर हम नेक्स्ट आते हैं इस प्रोसेस में, तो फिर एक प्रिंटिंग का ऑप्शन है, कि सपोज करें कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि यहीं जो पीपी बैग है आपने इसकी मुझे प्रिंट करके देना है, मेरा नेम प्रिंट करके देना है या कुछ टैग प्रिंट करके देना है। फिर उसकी कटिंग है और सेविंग है और फिर उसकी फिनिशिंग है, और फाइनली वो दैट विल बी ट्रांसफर टू द फिनिश गुड स्टोर। तो प्रोसेस के नेम सेटअप्स करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उनमें फ़र्स्ट जो है वो पहले है मशीन्स। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी मशीन हमारे पास सेटअप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सट्रूजन से लेते हैं। एक्सट्रूजन में हमने 2 मशीन्स डिफ़ाइन की हुई हैं, एक ये डिवाइस है और एक ये मशीन है मैन्युफैक्चरिंग की। अब ये जो एक्सट्रूजन की जो फर्स्ट मशीन है, यहाँ पे हमने इसका टाइटल दिया, हम न्यू भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट सेटअप हैं। ये वो कॉस्ट हैं कि अगर हम मशीन की कॉस्ट आज सेटअप कर लेते हैं, तो जब ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो सिस्टम हमें बताएगा कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या आई है। तो अभी के लिए हमने क्या किया है कि हमने इसकी एक कॉस्ट दे दी है कि इसकी पर आवर कॉस्ट इस डिवाइस की जब ये रन होगी तो ये कॉस्टें होंगी। इसमें फर्स्ट ये डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, जो एक फिक्स कॉस्ट है जो हर मंथ में आएगी, और इसका हमने पर आवरली रेट दे दिया पर मशीन। यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट है जो मंथली वेरिएबल भी हो सकती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट है और इस तरह कुछ अदर कॉस्ट हैं वो हैं। तो ये जो डिवाइस मशीन है जब ये रन होगी तो 40 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग ऐड होगी हमारी प्रोडक्शन में। इस तरह जो बाकी डिवाइसेज़ हैं, यहाँ पे अगर हम किसी को उठाते हैं, जैसे लेमिनेशन कोटिंग मशीन है, इसको अगर हम देखें तो इसकी भी कॉस्ट डिफ़ाइन है। तो अब हमने मशीनें डिफ़ाइन कर दी यहाँ पे। अब बिल ऑफ मटेरियल भी हमारे पास हो गया, और नेक्स्ट हम कॉस्टिंग के लिए 2 और चीज़ों पे आ जाते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है लेबर आवर रेट्स। हमारे पास जितनी भी लेबर की रोल्स हैं, उन रोल्स की बेस पे हम उनका रेट डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम बताते हैं कि हमारे पास ये रोल के लोग होंगे जो इस प्रोसेस पे काम करेंगे, और उनका पर आवर रेट जो है वो क्या होगा। तो आप न्यू करके कोई भी रोल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका रेट दे सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आर एड्रेस के ऊपर। आर एड जो हैं ये वो तमाम कॉस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं कि जब हम एक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ गई, सेकेंडली हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गई, और थर्ड हमारे पास आर हेड्स आ गए, जिनमें हमारे वो तमाम आर हेड्स प्रोडक्शन के शामिल हैं जो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। यहाँ पे अभी हमने कुछ आर हेड्स सेटअप कर लिए और उनकी एक मंथली कॉस्ट दे दी। अब ये जो आर हेड्स होते हैं ये दो तरीके से इनकी कैलकुलेशन होती है, आइदर दे आर डिपेंडेंट ऑन द मशीन आर्स या दे आर डिपेंडेंट ऑन द लेबर आर्स। तो ऐसी कोई आर हेड है, जैसे सपोज करते हैं हम कहते हैं कि एक स्टोर का रिसोर्स है और वो प्रोडक्शन की इन्वेंट्री मेंटेन करता है। अब वो है तो प्रोडक्शन के साथ लिंक, उसको हम उसके कितने आवर्स लगे हैं उनको हम लेबर आवर्स के हिसाब से उसका आर हेड कैलकुलेट करेंगे। अब हर एक जो जॉब होगी उसमें आइदर मशीन आवर्स भी होंगे और साथ लेबर आवर्स भी होंगे, तो ये जो आर हेड हैं इनकी उससे कैलकुलेशन होगी। और उसके बाद जो मंथ की टोटल जॉब्स होंगी, तो ये जो कॉस्ट है ये उन टोटल जॉब्स के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। तो इस फॉर्म पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले अभी हम बेसिक्स पे चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिक्स में, तो एक और चीज़ हमारे पास आएगी वो है मशीन डाउन टाइम,
कि हमारी कोई जॉब अगर डिले हो रही है, तो अगर किसी मशीन में डाउन टाइम आया है, तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा प्रोडक्शन मॉड्यूल में, प्रोडक्शन की तरफ से। उसकी रीज़न भी होगी कि उसका ब्रेकडाउन है या उसकी कोई मेंटेनेंस चल रही है या कोई ऑपरेटिंग का इशू हो गया है। और फिर हम देखेंगे हमारी जॉब की रिपोर्ट में कि ये जो जॉब थी डिले इसलिए हुई थी कि इसमें ये डाउन टाइम आया था और इसका ये इम्पैक्ट हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम अब आ जाते हैं प्रोडक्शन प्लान के ऊपर। अभी हमने एक सेल ऑर्डर बुक किया था फिनिश गुड स्टोर में, अब हम उसी का प्रोडक्शन ऑर्डर बुक कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर की स्क्रीन है। अगर हम अपने डीएफडी में देखें तो ये सबसे पहला फॉर्म था प्रोडक्शन ऑर्डर या प्रोडक्शन प्लान। अब ये जो प्लान था ये दो किस्म से था। फर्स्ट मैंने बात की थी कि हम कोई भी आइटम बनाना चाहते हैं तो उसकी हम मार्केट फोरकास्ट करके उसका एक प्लान बना लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन था कि अगर हम कस्टमर ओरिएंटेड चल रहे हैं कि जब हमें कोई ऑर्डर आएगा हम उसी की प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए फिर हम वो जो सेल ऑर्डर लॉक हो गया उसको कॉल करेंगे। ये वो 20 का ऑर्डर है जो अभी हमने प्रोड्यूस किया था आज के दिन में। और इसी ऑर्डर का मैं एक प्लान बना लेता हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर यूनियन ट्रेडर्स 20 QTY PP बैग, इसका मैं नाम दे देता हूँ ताकि हमें याद रहे। हम इतना ही बनाते हैं, अगरचे ये चेंज भी हो सकता है कि जैसे सपोज करें हमें इतना तो ऑर्डर आया है लेकिन हम ज़्यादा बनाना चाहते हैं, हमारी उसमें कोई रिजेक्शन भी हो सकती है, कोई स्क्रैप भी हो सकता है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास अब एक प्रोडक्शन प्लान बन चुका है और लॉक हो चुका है। अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये वो प्लान है। हम इसको दोबारा कॉल करके देख लेते हैं कि हमने यहाँ से ऑर्डर से ये कॉल किया है यूनियन डेवलपर का 20 क्वांटिटी का था, हमने इसको 22 कर दिया है। अब इस प्रोसेस में हमारे पास जो नेक्स्ट होगा प्लान के बाद वो होगा जॉब कार्ड या प्रोडक्शन जॉब्स। ये एक कम्प्रिहेंसिव फॉर्म होगा जिसमें हम वो तमाम प्लान सेटअप करेंगे जो हमने बैक एंड पे अभी देखे थे। तो हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन जॉब या जॉब कार्ड का फॉर्म आ गया। ये एक कोड है जो ऑटो जनरेटेड है सिस्टम का। इसको एक कोड लगेगा इसको क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे इस जॉब कार्ड का एक टाइटल होगा, इस जॉब को हमने स्टार्ट कब करना होगा, ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट है, इसको एंड कब करना होगा, और अभी ये पेंडिंग में है क्योंकि हम इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने प्लान क्रिएट किए थे हम उनको कॉल कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हमने इसी को ही कॉल कर लिया 20 आइटम्स को, क्वांटिटी को। अब इसमें एक ही आइटम है, उसकी 22 क्वांटिटी है। अब जो प्लान है यहाँ पे आप देखें स्टिल एडिटेबल है। उसकी वजह ये होती है कि मोस्टली जब प्लान बनता है वो ज़्यादा क्वांटिटी का होता है और जॉब कार्ड जो है उसके मल्टी बन सकते हैं। जैसे प्लान हम क्रिएट करते हैं कि हमारी जो क्लाइंट की क्वांटिटी है सपोज करें वो 1000 kg है और उसको हमने एक मंथ में डिलीवरी देनी है और हमने हर वीक का 200 का प्लान जॉब कार्ड बना लिया। तो क्योंकि जॉब कार्ड जो है ये तमाम डिपार्टमेंट्स को सेंड होता है कि आपने ये चीज़ बनानी है और इस डेट को बनानी है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि हमारे डिलीवरेबल्स क्या हैं। तो हम इसका नाम दे देते हैं कि प्रोडक्शन जॉब स्लैश जॉब कार्ड, इसको भी बता कह देते हैं। ये है 20 QTY PP बैग 95 ग्राम का ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसका बॉम कॉल कर लेते हैं जो हमारे पास प्रीवियस बन चुका था। ये बॉम है और ये बॉम 22 क्वांटिटी का भी हम बना रहे हैं। उसके बाद इस बैग को बनाने के लिए हमारे प्रोसेस क्या होंगे, जो जॉब राउट होगा हम उसको सिलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक्सट्रूजन की मशीन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लूम करेंगे जिसमें हम इसको सी वीविंग करेंगे। उसके बाद हम इसकी ये कुछ और डिवाइसेस हैं इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ये वाइंडिंग मशीन है और इसके बाद इसको लैमिनेट भी करना है हमने, तो हम एक लैमिनेशन की जो मशीन है उसको भी ऐड कर देते हैं हम इसमें से। ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ तक रहते हैं। और एक सीविंग मशीन को भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये स्टिचिंग को भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी इस राउट की डिवाइसेस होंगी, मशीन होंगी जिन पे ये काम परफॉर्म होगा और यहाँ पे वो प्रोसेस होंगे। इसमें सब फर्स्ट जो है वो एक्सट्रूजन है, सेकंड जो है वो हमारे पास लूम है, थर्ड हमारे पास इसका लेमिनेशन है। फिर लेमिनेशन के बाद क्लाइंट की जो प्रिंटिंग है उसको भी हमने लेके चलना है। इसको भी हम स्किप कर देते हैं सारे प्रोसेस को, कुछ को ऐड करते हैं, फिनिशिंग को ऐड कर देते हैं। तो ये आप देखिएगा ये एक जॉब कार्ड की फुल डिटेल आ गई कि हमारे पास जॉब कोड होगा, इसकी जॉब है, स्टार्ट कब करनी है, एंड कब करनी है हमने। उसके बाद
ये प्रोडक्शन प्लान नंबर था जिसके अगेंस्ट हम ये आइटम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। इस बॉम्ब को हम यूज़ करेंगे जो हमने बैकएंड पे बनाया हुआ है। ये मशीन्स होंगी जिन पे ये परफॉर्म होगा और ये प्रोसेस होंगे जो इन सीक्वेंस से रन होंगे। तो और यहाँ पे आप देखिएगा तो कुछ कस्टम फ़ील्ड्स हैं जिनको हम डायमेंशन कह रहे हैं। इसमें क्लाइंट अपनी मर्ज़ी के कुछ कस्टम फ़ील्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी कुछ कस्टम फ़ील्ड क्रिएट कर दिए हैं। जैसे जो कलर है उसको हमने कस्टम फ़ील्ड में ऐड कर दिया कि ये जो बैग हम बनाने जा रहे हैं ये कौन से कलर का है और इसकी थिकनेस क्या होगी, माइक्रोन की, डेनियर का स्टैंडर्ड क्या होगा, विड्थ ऑफ यार्न क्या होगी। ये हमारा स्टैंडर्ड कलर है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल कलर है। ये थिकनेस माइक्रोन की स्टैंडर्ड है, यहाँ पे उसकी एक्चुअल क्या आएगी उसको भी हम आगे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वो तमाम फ़ील्ड्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्म हैं और आप इसमें से कोई भी एडिशनल फ़ील्ड खुद भी ऐड कर सकते हैं डायमेंशन में जाके और ये आपके ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आप फिर इनमें एंट्री करेंगे और ये रिपोर्ट्स में भी शो होंगे। तो अभी के लिए मैं इनको स्किप कर देता हूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको हम पोस्ट कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि अभी हम प्रोसेस WIP में बैठे हुए हैं और हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। अब हमने जॉब स्टार्ट करनी है जबकि रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल स्टोर में है। तो रॉ मटेरियल स्टोर को इसके अगेंस्ट एक रिक्वेस्ट गई है जिसके लिए हमें उनके स्टोर में जाना पड़ेगा और वो मटेरियल यहाँ पे हम रॉ मटेरियल जो है इसको सेंड करेगा। अभी के लिए हम अपना रोल जो है वो चेंज करके ऐसे रॉ मटेरियल स्टोर कर देते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं इन्वेंटरी में और पहले हम चले जाते हैं रिपोर्ट में कि हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, हम वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग में इन्वेंटरी में इसमें हम स्टॉक को क्लिक करते हैं और रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड सेलेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर में स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हमारे पास स्टॉक यहाँ पे काफ़ी है। हम आ जाते हैं पीपी का जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो ये आ रहा है। हमारे पास ये पीपी का भी है, सी फिलर भी पड़ा हुआ है, मास्टर बैच भी है और ये तमाम क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी परचेज़ होके यहाँ पे ऐड हुई पड़ी है। इसमें से अभी के इस प्रोडक्शन के लिए हम वो ये जो क्वांटिटी है इसमें से कुछ जो है वो WIP को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो रॉ मटेरियल स्टोर ओनर है, जो स्टोर मैनेजर हैं, वो इस स्टोर में अभी फ़ॉल करते हैं। उन्होंने एक ट्रांसफ़र नोट क्रिएट करना है इस जॉब को। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट है इन्वेंटरी में स्टॉक आउट का, हम ये एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हमारे पास यहाँ पे कंपनी है और हम किस स्टोर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मटेरियल, वो है WIP। अभी हम बैठे हुए हैं रॉ मटेरियल में। यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करते हैं और इनकी कोई 50 के करीब जो क्वांटिटी है वो वहाँ पे सेंड कर देते हैं। इसकी भी 50 कर लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ये, इसकी हम कोई 30 तक कर लेते हैं क्योंकि ये कम था। इसके बाद हमारे पास सेविंग थ्रेड चाहिए, हमें 20 तक हम ये सेंड कर देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए प्रिंटिंग का आइटम चाहिए, कोटिंग भी चाहिए, लैमिनेशन हमने करनी है, ये भी हम उठा लेते हैं। और उसके बाद प्रिंटिंग इंक हो गई हमारे पास और ये मेन पीपी का जो दाना है हम इसको कर लेते हैं 200 क्वांटिटी। हम इसकी हम 50 कर लेते हैं अभी क्योंकि हमारी जॉब शॉर्ट है। और इसमें हमारे पास रीप्रोसेस का भी होगा ग्रैनुलर्स, उसको भी हम उठा लेते हैं, उसके भी हम कोई 50 तक कर लेते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये हम सेंड कर रहे हैं WIP वालों को, इसको हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हमने इसको पोस्ट कर लिया। जैसे स्टोर ने ये मटेरियल उस इस जॉब के अगेंस्ट सेंड किया है, तो अगर अब हम WIP स्टोर में आते हैं तो इनको ऑलरेडी एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा कि आपको ये मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है, आप इसको रिसीव करें। जो WIP का स्टोर है उसने क्या करना है, उसने जैसे इस डॉक्यूमेंट को कॉल करना है जो उन्होंने एंटर किया था, तो इनके पास ये ऐसे रिसीविंग के लिए आ जाएगा, ये डॉक्यूमेंट है। तो वो कहते हैं रॉ मटेरियल वालों ने आपको इस स्टोर में ये मटेरियल सेंड किया है, इसका ये क्वांटिटी है, आपको एक्सेप्ट कितनी हुई है, इसमें फ़र्क भी हो सकता है कि कुछ कम या ज़्यादा हुई है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि रिसीव्ड अगेंस्ट जॉब नंबर 10 फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टोर। तो ये क्वांटिटी हम अपने पास रिसीव कर लेते हैं
और अब अभी हम अगर रिपोर्ट देखें स्टॉक इन हैंड में WIP में बैठ के, तो हमारे पास ये मटेरियल जो है ये रिसीव हो चुका है। तो इसके बाद हम जॉब की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो जॉब कार्ड या प्रोडक्शन जॉब का डॉक्यूमेंट था वो ऑलरेडी बन चुका है, ये वाला था, ये पोस्ट हो चुका है। अब हम इस जॉब की रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो रनिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे सेटअप में एक फॉर्म है चेंज जॉब स्टेटस का। ये जो जॉब है अभी ये पेंडिंग में आ रही है, ये स्टार्ट नहीं हुई है। हम इसका स्टेटस चेंज करते हैं टू द इन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारा मल्टी स्टेटस है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं बीच में, और ये जॉब स्क्रैप भी हो सकती है कि हमने रन ही नहीं करनी। अभी हम इसको इन प्रोसेस करेंगे। जैसे हम इसको इन प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे जो है जॉब एग्जीक्यूशन का, कि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपनी प्रोडक्शन शुरू करेगा, उसको रॉ मटेरियल मिल चुका है। तो हम प्रोडक्शन मास्टर के ऊपर आते हैं जो इससे नीचे का फॉर्म है। अब इस प्रोडक्शन मास्टर में ऑलरेडी हमारी जो प्रोडक्शन चल चुकी हैं वो शो हो रही हैं। हम न्यू पे आ जाते हैं। इसके लिए अभी जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो अपना जो प्रोसेस था एक्सट्रूजन का वो काम करेगा उसके ऊपर, और उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो एंटर करेगा। ये जो प्रोडक्शन अभी हम एंटर करने लगे हैं ये आर के ऊपर है या पूरे डे पे है या एक शिफ्ट के ऊपर है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जॉब शो होंगी क्योंकि हमने इनका स्टेटस जो था इस प्रोसेस इन प्रोसेस कर दिया था। ये हमारे पास वो जॉब है 22 क्वांटिटी वाली। जो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है एक्सट्रूजन का, इन लोगों ने काम किया है। तो हम लिखते हैं कि डन द extrusion process and PP tape produced is recorded below। ये एक रिमार्क्स हैं, इसमें प्रोडक्शन अपने रिमार्क्स देगा जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा। अभी हमने जनरल रिमार्क्स दे दिए हैं। अब जब ये इसने एक्सट्रूजन प्रोसेस कंप्लीट किया तो इसने एक मटेरियल यूज़ किया और दूसरा प्रोड्यूस किया। तो हमारे पास जो मटेरियल यूज़ है वो तीन यहाँ पे रेडियो बटन्स हैं। फर्स्ट है फ्रॉम द बॉम, कि हमने बॉम से यूज़ किया, हम इसका बॉम कॉल करते हैं। अब ये जो बॉम है हमारे पास ये ऑल है। अगर हम इसको सेक्शन का बॉम करें कि एक्सट्रूजन को जस्ट एक्सट्रूजन के आइटम कॉल हों तो वो पॉसिबल है, या हमने ऑल मटेरियल ही यूज़ कर लिया डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें फर्स्ट या सेकंड प्रोसेस के ऊपर ही सारा बॉम लग जाता है और फिर आगे के जो प्रोसेस हैं वो उसी को रिफाइन और उसको फिनिशिंग में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि ये रॉ मटेरियल सेक्शन वाइज ऐड होता जाता है। जैसे जो सेविंग थ्रेड है ये हमारे पास जो 4 या 5 नंबर का प्रोसेस है तब यूज़ होना है। तो अभी के लिए हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस में चीज़ें यूज़ होनी है हम उन्हीं को ही जस्ट कॉल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो बस इतने तक हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम अभी, हमारा जो टारगेट है वो 22 का था। तो ये हमने कॉल कर ली यहाँ पे। तो ये हमारा रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया एक्सट्रूजन के लिए, और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन किस चीज़ की हुई है। अब इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने बॉम्ब लोड किया है। किसी भी प्रोसेस में बॉम्ब के अलावा अगर हमने कोई आइटम यूज़ करना है तो हम अगर प्रोडक्शन फ्लोर के पास वो आइटम है तो यहाँ से डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा आइटम है जिसको हम बॉम्ब में काउंटेबल नहीं कर सकते हैं और हम उसकी मैनुअल एंट्री करना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करके उसकी क्वांटिटी ऐड करके भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस था इसने क्या किया, इसने एक सेमी फिनिश बनाई जिसका नाम है यान पीपी टेप, जो एक्सट्रूजन में बनती है। और इसकी हमारे पास जो मशीनिंग यूनिट है वो केजी है। हमने कितना केजी प्रोड्यूस किया, हमने किया टोटल राउंड अबाउट कोई 10 केजी हमने प्रोड्यूस किया। और उसमें से कितना रिजेक्ट हुआ अभी के लिए एज्यूम करते हैं कि 1 रिजेक्ट हुआ है। ये रिजेक्शन आगे एक और फॉर्म पे हम करेंगे प्रॉपर क्यूसी से। अभी हमने इसको रन टाइम पे कर दिया है। ये इसका शॉर्ट मेथड है, वो डिटेल मेथड है। तो हमने ये प्रोड्यूस की, इसके साथ किसी किस्म का कुछ स्क्रैप या कोई और एलिमेंट है तो हम ऐड कर सकते हैं। इवन सेमी मल्टी अगर होती हैं तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने साथ कुछ स्क्रैप भी प्रोड्यूस किया, हम उसको भी दे देते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्शन स्क्रैप का जो है 0.2 केजी ये भी प्रोड्यूस हुआ है। इस तरह कुछ और मल्टी स्क्रैप में हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अब ये जो जॉब थी हमने ये बॉम्ब इसमें यूज़ की है। बॉम्ब के आइटम्स ये जो कंज्यूम हो जाएंगे, ये रॉ मटेरियल ये सेमी फिनिश बन जाएगा। उसके बाद इस जॉब पे किन लोगों ने काम किया, हम कहते हैं ये जो अली मशीन ऑपरेटर्स हैं इन्होंने 5 घंटे काम किया है। और ये जो साजिद सुपरवाइज़र हैं 3 घंटे इन्होंने भी काम किया है, 3 आवर्स। और इसके बाद किस मशीन्स पे ये काम हुआ है वो हम उन मशीन्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो एक्सट्रूजन की मशीन्स हैं ये उन पे काम हुआ है। ये जो एक्सट्रूजन की मशीन है ये कितने घंटे रन हुई है, सपोज करें 2 आवर्स हुई है। और इस तरह एक और मशीन भी हम ऐड कर लेते हैं।
ये देखने के लिए कि हम मल्टी मशीन्स को भी ऐड कर सकते हैं। हम इसको भी ऐड कर देते हैं और ये जो है इसका जो रन टाइम है हमारे पास वो 4 घंटे है, ठीक है, 4 आवर्स। अब ये जो फर्स्ट प्रोसेस हुआ है हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे जॉब सेलेक्ट की, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एफजी ट्रांसफ़र स्टोर कि ये जो सेमी फिनिश जहाँ से प्रोड्यूस होगी या किसी प्रोसेस में फिनिश तो वो किस ट्रांसफ़र को जाएगी। तो अभी क्योंकि हमारे पास सेमी है तो सेमी हमारे पास डब्ल्यूआईपी में रहेगी। अब एज्यूम करें कि हम लास्ट प्रोसेस पे आते हैं तो उसकी जो फिनिश है वो हमारे पास यहाँ पे स्टोर जो है वो फिनिश गुड होगा, क्योंकि हमने उसको सेल ऑर्डर के अगेंस्ट सेंड भी करना है आगे। तो ये हम सेव कर लेते हैं और इसको हम अब यहाँ पे देखिएगा पोस्ट से पहले इस डायमेंशन में वो फिर तमाम जो यूज़र फील्ड्स थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये वो तमाम फील्ड्स थे कि जो हमने बैक एंड पे ऐसे कस्टम फील्ड हमारे क्लाइंट ने क्रिएट किए होंगे, आप उनमें अपनी एंट्री कर सकते हैं और ये आगे शो होंगे। तो इसको मैं पोस्ट कर लेता हूँ। हमारा पहला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बैक एंड पे अपने अ, इसमें जाते हैं तो ये हमारे पास एक्सट्रूजन का प्रोसेस आ गया 23rd ऑफ जून में, जिसमें हमने अभी एंट्री की थी। और यहाँ पे इसकी क्यूसी है, ये वो क्यूसी है जो स्पेसिफिक टीम क्यूसी करेगी। तो कितनी क्वांटिटी इनको मिली है, उसके अगेंस्ट कितना डिफेक्ट था, ओवरऑल जॉब का स्टेटस पास है, रिजेक्टेड है या रीवर्क है। ओवरऑल पास है, जस्ट एक इसमें से हमने रिजेक्ट किया है। ये हमारे पास क्यूसी हो के अब अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे सेव करके और इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाते हैं। हम दोबारा प्रोडक्शन मास्टर में आते हैं और अब हम न्यू प्रोसेस जो है नेक्स्ट वो स्टार्ट करते हैं। अब एक्सट्रूजन के पास हमारे पास एक्सट्रूजन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है लूम। हम ये जॉब दोबारा सेलेक्ट करते हैं। प्रोसेस में जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस सीक्वेंस में था वो लूम है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। लूम कहता है कि मैंने लोड सेमी फिनिश फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस, इससे पीछे एक्सट्रूजन हो चुकी है तो ये उसका सेमी उठाएगा। टोटल इसने कितना यूज़ करना है वो यहाँ पे बताएगा। अभी मैं टोटल यूज़ कर रहा हूँ और इसको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, जैसे अगर इसको कुछ और मटेरियल चाहिए तो ऐड मटेरियल भी कर सकता है, या बॉम्ब में से कुछ यूज़ करना है तो वहाँ पे से भी कर सकता है। अभी क्योंकि लोम को कुछ नहीं चाहिए होता, वो उसी टेप पे काम करती है तो मैं उसी को ही रहने देता हूँ। तो इसको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद जो लूम है उसने सेमी फिनिश प्रोड्यूस की, कितनी क्या चीज़, वोवन फैब्रिक उसने प्रोड्यूस किया और वो कितने मीटर में चला गया, वो चला गया टोटल कोई हमारे पास 200 तक। इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है, एज्यूम करें, इसको हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे जो एचआर है हम उसको भी ऐड कर देते हैं। 3 आवर्स इन्होंने काम किया है, 3 आवर्स इन्होंने काम किया है और मशीन पे ये परफॉर्म हुई है लूम। तो हम जो लूम की मशीन है उसको भी कॉल कर लेते हैं, जो लूम है, और ये हमारे पास एक 5 आवर्स की मशीन रन हुई है। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि इस सेक्शन ने लूम प्रोसेस स्टार्ट किया इस जॉब का। अभी वो डब्ल्यूआईपी में ही है। ये उनकी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस करनी है जॉब की। उन्होंने सेमी फिनिश उधर से लिया एक्सट्रूजन से, उस सेमी फिनिश के ऊपर उन्होंने अपनी लोम रन की। उससे ये जो सेमी फिनिश था ये प्रोड्यूस हुआ है। इसके साथ अगर किसी किस्म का कोई स्क्रैप या वो है तो हम ऐड कर देते हैं, जैसे यान ब्रेकेज जो है इसको भी हम 0.5 ऐड कर देते हैं। और हमारे पास ये एचआर इस पे लगी है जिसके हमने पीछे रेट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी आगे हम कॉस्ट भी देख सकेंगे और यहाँ पे किन मशीन्स पे ये काम हुआ है उनका भी जो स्टार्ट एंड डेट जो टाइम था वो हमने ऐड कर दिया है। तो इसको हम सेव करके पोस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये जो प्रोसेस है इसकी भी सेम क्यूसी होगी जो अभी हमने बैक एंड पे देखी थी। हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो लूम है, जैसे इसकी हमने क्यूसी की थी यहाँ पे, अब इसकी क्यूसी होगी और इस क्यूसी में से कितना अप्रूव हो जाएगा इन मीटर में से डिफेक्ट के बाद जिसको हम पास कर देंगे वो हम आगे प्रोसेस पे चले जाएंगे। अब लूम जो है उसने वो फैब्रिक वूव कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं जो हमारी लेमिनेशन का है, हम न्यू करते हैं। यहाँ पे हम कॉल करते हैं डब्ल्यूआईपी को, ये हमारी जॉब है और प्रोसेस है लेमिनेशन का। लेमिनेशन कहता है कि मैंने सेमी उठाई है, मुझे मिली है लूम से, वोवन फैब्रिक मिला है और साथ मैंने इस पे लेमिनेशन के लिए बॉम्ब से आइटम भी यूज़ करने हैं, तो मैं यहाँ पे बॉम्ब भी कॉल कर लेता हूँ। और मैंने इसके लिए 1 2 3 लेमिनेशन एडहेसिव ये आइटम यूज़ करने हैं। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए, 22 क्वांटिटी के लिए।
तो ये मेरा जो लेमिनेशन डिपार्टमेंट है, ये उनका टोटल रॉ मटेरियल हो जाएगा, जिसमें सेमी फिनिश भी शामिल है जो उसको बैक एंड पे मिली थी, और इसने अपना भी कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा यूज़ किया है, और इसने क्या प्रोड्यूस किया, इसने लेमिनेटेड फैब्रिक प्रोड्यूस किया। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास जो सेमी फिनिश पड़ी हुई हैं इनमें एक लेमिनेटेड फैब्रिक है। ये कितना है क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इस प्रोसेस के ऊपर जितने एम्प्लॉइज़ ऐड हुए हैं उनकी जो वर्क आवर्स थे वो भी हम ऐड कर देते हैं। और ये जो लेमिनेशन जिस डिवाइस पे हुई थी अ, उसको भी हम ऐड कर देते हैं, जो हम कह रहे इतने घंटे में काम हुआ है। तो इसको हम सेव करके पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 प्रोसेस हो चुके हैं, अब हमारे पास लास्ट प्रोसेस है, हम उस पे आते हैं। तो अब हम न्यू प्रोसेस पे आते हैं जिसका नाम है, और वो है फिनिशिंग का। अब फिनिशिंग से जो चीज़ बनेगी, फाइनल प्रोसेस है, वो डब्ल्यूआईपी में अब नहीं रहेगी। हम यहाँ पे उसका स्टोर भी राउट कर सकते हैं कि हमने इसको अब एफजी में सेंड करना है। हम इसको डब्ल्यूआईपी में भी रख सकते हैं अगर इसकी अभी कोई सैम्पलिंग होनी है, या वो हम इसको बाद में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली फिनिश गुड पैक होने के ऊपर एफजी में ही ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो मैं यहाँ पे एफजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, इसने लेमिनेशन से वो फैब्रिक उठाया, लेमिनेशन से सेमी फिनिश उठाई, इसको ऐड कर दिया, और इसने जो आउटपुट बनाई है वो सेमी नहीं है, वो फिनिश है, जिसका नाम क्या है, पीपी बैग। तो हमने कितने बनाने थे टोटल, उसकी जो क्वांटिटी थी वो 22 केजी थी। और इसके साथ हम जो हमारा स्क्रैप कुछ हुआ है तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिजेक्टेड बैग्स में भी 2 क्वांटिटी आ गई है, और कुछ एज ट्रिम में भी हमारे पास क्वांटिटी चली गई है, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो सिलेक्ट कैटेगरी सेमी स्क्रैप, और यहाँ पे हम एज ट्रिम का भी 0.5 केजी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो फाइनल प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। इस प्रोसेस को जैसे जो ये सेक्शन कंप्लीट करेगा, तो जो इसकी फिनिश गुड है वो स्टोर में चली जाएगी, और ये जो स्क्रैप है ये भी यहाँ पे रहेगा, जिसको हम क्वांटिटेटिव बेस स्क्रैप स्टोर में लेके जाएंगे, या इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, या हम इसको सेल आउट भी कर सकते हैं, फिर उसके लिए सेल स्टोर में चला जाएगा। तो इसकी भी हम साथ-साथ क्वांटिटी मेंटेन कर रहे थे। अब ये जो लास्ट प्रोसेस था, इस पे इन 2 रोल्स ने काम भी किया है, इन एम्प्लॉइज़ ने, तो हम कॉस्टिंग के लिए इनके घंटे भी ऐड कर देते हैं। मशीन में हमारे पास जो फाइनल मशीन थी उसने ये घंटे काम किया है, और हम कहते हैं द जॉब इज़ कंप्लीटेड एंड 22 QTVA ऑफ पीपी बैग ट्रांसफर टू एफजी स्टोर। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया, और हमने इसको पोस्ट कर लिया। अब अगर हम प्रोडक्शन मास्टर में दोबारा आते हैं, तो हम देखते हैं आज की डेट में कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसका स्टेटस क्या है। टुडे कर लेते हैं हम। तो हमने जो प्रोसेस ऐड किए थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो एक्सट्रूजन हमने काम की थी, उसमें कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी थी, एक्चुअली रिजेक्शन कितनी थी, और एक्चुअली एक्सेप्टेड कितनी थी जो इसको मिली है। ये जो दूसरा प्रोसेस था लूमिंग का, इसको इतनी क्वांटिटी इसने यूज़ की है, उसमें से इतनी इसने प्रोड्यूस की है, इसकी रिजेक्शन नहीं थी, ये इसने आगे ट्रांसफ़र की है इस डिपार्टमेंट को, इसने उसके अगेंस्ट ये प्रोडक्शन की है लेमिनेटेड फैब्रिक की, और ये उसकी फिनिश गुड थी जो क्यूसी के बाद आई है। और ये जो फाइनल डिपार्टमेंट था पीपी बैग का, इसका आइटम ये था, और इसकी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है साथ पीपी बैग में, क्योंकि हमारे पास कुछ स्क्रैप भी है तो ये टोटल क्वांटिटी आ रही है। अब ये जो जॉब है ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है, और एफजी स्टोर में ट्रांसफ़र हो गई है। अभी हम डब्ल्यूआईपी स्टोर में हैं, ये एफजी स्टोर में ट्रांसफ़र हो गई है। तो अभी इस जॉब का हम क्या करेंगे कि इसका हम जो स्टेटस था ये कंप्लीट हो गई है तो हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे आके हमने इसको इन प्रोसेस किया था, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये जॉब जो थी ये क्वांटिटेटिव रिफ्लेक्शन में कंप्लीट हो गई है। हमारा जो रॉ मटेरियल था वो कंज्यूम आउट हो चुका है, और अगर हम यहाँ पे रॉ मटेरियल में जाएँ आप, तो आपको कंजम्पशन शो होगी, और अगर आप फिनिश गुड में जाएँ तो इसकी प्रोडक्शन की एंट्री ऑटो डल चुकी है। तो हमारा रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन दोनों की एंट्री हो चुकी है। अब हम इसमें एक और आइटम देख लेते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है प्रोडक्शन कॉस्टिंग। ये जो जॉब कंप्लीट हो गई है तो हमने बैक एंड पे इनके जो कॉस्ट डिफाइन की थी उनकी बेस पे हम ये देख लेते हैं कि इसकी कॉस्ट आई क्या है। तो हम अपडेट कॉस्ट कर लेते हैं, हमारे पास ये तमाम कॉस्ट आ गई हैं, प्रीवियस जॉब्स आ गई हैं। इसकी हम गेट समरी करते हैं, तो देखिए हमारे पास टोटल जॉब्स और उनकी जो कॉस्ट थी वो आ रही है। ये डैशबोर्ड पे आ रहा है कि अभी तक हमारी टोटल जॉब्स कितनी हो चुकी हैं, और
मंथ की जो टोटल कॉस्ट थी वो हमारी कितनी है, मैन आवर्स कितने कंज्यूम हुए हैं और मशीन आवर्स कितने हुए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं नीचे जॉब्स को, तो हमारे पास ये डिफरेंट जॉब्स हैं। हम उस जॉब के ऊपर आ जाते हैं जो अभी हमने परफॉर्म की थी, वो ये जॉब है। 20 क्वांटी का हमने एक प्लान किया था, फिर हमने 22 प्रोड्यूस कर ली थी। हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो सिस्टम फर्स्ट बताता है कि आपने ये पीपी बैग जो थे ये 22 क्वांटी प्रोड्यूस की है इस जॉब कार्ड के अगेंस्ट, और इसका टोटल इतना वेट हुआ है। क्योंकि हमारा वेट आइटम है तो सिस्टम साथ क्वांटिटी एंड वेट दोनों भी मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे हमारा वेट ही है तो जस्ट वेट को शो कर रहा है। उसके बाद ये डिफरेंट रॉ मटेरियल था हमारा जो हमने डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ किया था, उनकी जो कॉस्ट स्टोर से आई थी वो यहाँ पे इसको कंज्यूम आउट इसने कर दिया है। तो हमारा इस जॉब में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है 17,157 उसकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट है। मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट के बाद जो दूसरी मेन कॉस्ट होती है वो होती है लेबर कंजम्पशन कॉस्ट। तो हमने डिफरेंट लेबर को यूज़ किया था डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर, उनके रेट की बेस पे हमारी जो लेबर की कॉस्ट थी वो भी टोटल आ गई है कि टोटल आपकी जो लेबर इस जॉब पे कंज्यूम हुई है वो ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं मशीन यूजेज के ऊपर। तो हमने डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर मशीन्स यूज़ की थी और उन मशीन्स की हम, आपको याद है कि हमने यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी ऐड की थी। तो उन कॉस्ट में क्या शामिल था, उनकी डिप्रिसिएशन थी, उनकी एनर्जी कॉस्ट थी, उनकी मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट थी। अब ये जो मशीन्स हैं ये जितने घंटे रन हुई हैं वो हमने उस प्रोसेस में ऐड किया था। ये तमाम प्रोसेसेस में इतने रन हुई हैं और उसकी बेस पे ये इनकी मशीन कॉस्ट आ गई, हर एक मशीन की ये मशीन कॉस्ट आ गई। एक्सट्रूजन जो है ये 2 घंटे चली है, ये इसकी कॉस्ट थी पर आवर, और इसकी बेस पे ये इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड होके टोटल जो मशीन कॉस्ट आई है इस जॉब के लिए वो ये आई है। इस तरह बाकी मशीन्स हैं। नेक्स्ट इस आर हेड्स में हमने कुछ डिफाइन किए थे परसेंटेज बेस आर हेड्स, जिनकी ये कैलकुलेशन है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, अदर आर हेड्स हैं, और जी आर हेड्स क्योंकि मल्टी प्रोसेस पे हमने लगाए हुए हैं तो इनकी दो दो एंट्रियाँ यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। इस प्रोसेस पे इसकी हमने एंट्री नहीं की, इस पे इसकी कॉस्ट आ रही है, तो टोटल हमारी आर हेड कॉस्ट जो है वो ये आ गई है। अब मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट को कंप्लीट करने के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारी एक समरी है कि वो कहता है आपने 22 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, ये उसका वेट था, ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट आई है, और अगर यूनिट को आपने वेट में लेना है तो उसकी पर केजी कॉस्ट ये आई है, और ये टोटल जो जॉब है उसकी कॉस्ट आई है। ये जॉब जो है हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अगर हम इसी प्रोसेस पे आगे चलें वो सेल मॉड्यूल में हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेल ऑर्डर आया था, अब पहले हम स्टोर में चले जाते हैं फिनिश गुड में जहाँ पे हमने ऑर्डर बुक किया था। तो हम ये जो ऑर्डर है इसको डिस्पैच करना है, हमने कस्टमर को ये मटेरियल सेंड करना है, तो हम इस सेल ऑर्डर का यहाँ पे डिस्पैच बना लेते हैं। तो अगर हम डिस्पैच में आते हैं और पी बैग को देखते हैं तो इसकी प्रोडक्शन हमारे पास शो हो रही होगी। तो हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर है, सॉरी। तो ये 20 क्वांटी है, हम इसको ऐड कर देते हैं और इसको हम जब सेव करेंगे तो ये जो डिस्पैच है ये हमारे पास मटेरियल को इसको सेंड कर देगा कस्टमर को। तो ये एक डिस्पैच ऑर्डर हम क्रिएट करके इसको जैसे पोस्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो मटेरियल है, अभी आप देखें तो ये जो पीपी बैग है जिसका ये स्टॉक क्वांटिटी होगी, हमारे पास पहले भी था, अभी हमने प्रोडक्शन भी की है, तो टोटल हमारे पास जो इसकी स्टॉक की क्वांटिटी है वो 895 ग्राम है। तो सेल मॉड्यूल को हम इसके बाद कवर करेंगे। सेल ऑर्डर को आगे हम डिस्पैच करते हैं, उसकी इनवाइसिंग करते हैं, उसका शिपमेंट नोट बनता है, उसका डिलीवरी नोट पहले बनता है, उसका सेल रिटर्न का प्रोसेस होता है। तो आज का हमारा प्रोडक्शन मॉड्यूल जो था वो यहाँ तक था, हम प्रोसेस जॉब्स को कैसे मेंटेन करते हैं। इस प्रोडक्शन मॉड्यूल में एक और चीज़ मैं कवर कर लेता हूँ, उसका नाम है प्रोडक्ट एस्टिमेशन। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें हम अपनी प्रोडक्शन एस्टिमेशन ऐड कर देते हैं। हमारे क्लाइंट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमारे पास एक क्यूरी आई है कि आपने इतना प्रोडक्ट किसी को डिलीवर करना है, तो वो आपसे कोटेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे पास कोटेशन की कॉस्टिंग नहीं होती। तो हमने जो बैक एंड पे कॉस्टिंग डिफ़ाइन की थी उसकी बेस पे हम क्या करते हैं कि अपनी एक कॉस्ट एस्टिमेशन सिस्टम में एंटर कर लेते हैं, और हमारे पास जब कोई क्यूरी आती है तो हमारे पास कॉस्ट पीछे डली हुई होती है, तो हम उसको 1 मिनट में देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है और हमें क्लाइंट को कितना कोट करना चाहिए। तो ये एक प्री कोटेशन स्टेप है। इस फॉर्म का नाम है प्रोडक्शन एस्टिमेशन, प्री कॉस्टिंग, या यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इसका रेफरेंस नंबर दे देते हैं, इसकी एस्टिमेशन डेट हमने कब की थी,
अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो आइटम था उसका हमने बॉम्ब यहाँ पे दिए हुए थे, तो हम जिस आइटम की बनाना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका हम कौन सा बॉम्ब यूज़ करना चाह रहे हैं वो करेंगे, तो उससे हमारे पास उसका मटेरियल एंड उस मटेरियल की जो एफजी की जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी आ जाएगी। साथ हमने मशीन ऐड की हैं, तो मशीन की कॉस्ट हमारे पास ऐड है, तो वो भी यहाँ पे हम नीचे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई आवर्स भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो आर हेड्स हमने ऐड किए थे वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम हमारे पास एक एस्टिमेशन है कि हमारा ये टारपोलिन 1 केजी बनाने में इतना मटेरियल कंज्यूम होता है, इतनी हमारी मशीन कॉस्ट होती है, इतने हमारे लेबर चार्ज होते हैं, इतने हमारे आर हेड्स होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट दे देते हैं, जिनमें जो फर्स्ट है वो टैक्सेस हैं, कि टैक्सेस की परसेंटेज की बेस पे जैसे 18% टैक्स के साथ ये अमाउंट हो गई। साथ कुछ अगर आप एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, कोई लोडिंग है, कोई फ्रेट है, कोई डिलीवरी चार्जेस हैं, या एनी एक्सपेंसेस टू बी एडेड इन द अमाउंट जो आपकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे कि हमारी इन कॉस्ट के ऊपर हम इतना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर दें। तो मैंने 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तो उसकी बेस पे ही हम थोड़ा एक समरी देखते हैं ये क्या कहती है। ये समरी कहती है कि आपकी उस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी ये मटेरियल कॉस्ट आती है, ये आपकी लेबर कॉस्ट आती है, ये मशीन कॉस्ट आती है, टोटल तमाम प्रोसेसेस की। कोई एडिशनल एक्सपेंस है तो वो भी आ गया, इतने टैक्सेस हो गए, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट बन गई। और इस टोटल कॉस्ट के साथ हम अपना एक जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो भी ऐड कर देते हैं। तो हमें सिस्टम कहता है कि आपकी जो कोटेड अमाउंट है वो ये होनी चाहिए पर आइटम की। अगर हम ज़्यादा आइटम की भी यहाँ पे बना सकते हैं, मैंने एक आइटम की बनाई है तो वो कहता है कोटेड प्राइस ये होनी चाहिए जो कि पर आइटम आपकी इतनी बनती है। तो सपोज करेगा हमने 100 आइटम की बनाई है तो यहाँ पे हमारे पास 1 आइटम आ जाएगा। तो अगर अभी हमारे पास कोई सेल्स क्यूरी आई है कि आपने टर्पोलिन के इतने केजी हमें देने हैं, तो हमारे पास कोटेशन कॉस्टिंग हुई पड़ी है उस प्रोडक्शन मॉड्यूल की कॉस्टिंग की बेस पे। और हम इसको इवन रिवाइज भी कर सकते हैं कि कोई कॉस्ट हमारी चेंज हो गई, एनर्जी कॉस्ट चेंज हो गई है, लेबर कॉस्ट, तो हमारे पास ये कोटेशन की डिटेल पड़ी हुई है कि कोई क्यूरी आएगी तो हमारे पास आइटम कॉस्ट पहले से ही है, हम इस कोटेड प्राइस के ऊपर नेक्स्ट इसकी कोटेशन क्रिएट कर देंगे। तो ये एक मेन कोटेशन का वर्किंग था। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट्स हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं, कितनी जॉब्स इन प्रोसेस हैं, कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं, किस मशीन पे कौन सी जॉब है, कौन सी जॉब का कौन कौन सा प्रोसेस हो चुका है, कौन सी रेडी टू पिक जॉब्स हैं। तो इसमें मल्टी रिपोर्ट्स हैं जो आपको ये तमाम डेटा शो करती हैं। तो ये आज का ट्यूटोरियल था। इसमें अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आप इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।